हेलो गाइस, हम आ चुके हैं इसके क्लासेस के 9th वीडियो लेक्चर में। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज जो 1.3 था उसका क्वेश्चन नंबर मैंने पूरे एग्जांपल देखे थे। और आज का टॉपिक हम डिफरेंस सेट करके चालू करने वाले। ओके, डिफरेंस सेट। तो डिफरेंस सेट में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो यूनियन सेट देखा था एंड इंटरसेक्शन सेट देखा था, उसका ही अगला पार्ट हम लेना बोल गए थे। तो मैंने अगले इसमें करवाने का बोला ही था मैंने। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंस सेट कवर करेंगे एंड उसके कुछ एग्जांपल्स रहेंगे समझने के लिए। एंड एक्सरसाइज 1.4 आगे देखते कितना होता है। ओके, तो डिफरेंस सेट मीन्स क्या होता है, अगर एक समझना चाहे तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो देखो, अगर a माइनस बी होना उसी को मतलब समझ लो डिफरेंस सेट है। ओके, एंड यूनियन सेट में हमारा क्या होता था, यूनियन सेट में एक ऐसा होता था a प्लस बी। ओके, एंड इसको डिफरेंस सेट करते थे। डिफरेंस सेट में क्या हो रहा है, a माइनस बी। सिंपल सी बात है, जो जो दिए है उसका उल्टा मीन्स अगर यूनियन सेट का उल्टा देखेंगे तो डिफरेंस सेट निकल के आएगा। ओके ओके, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। डिफरेंस सेट में माइनस होता है एंड यूनियन सेट में प्लस होता है। दो नंबर जो भी सेट हो गए वो। ओके, तो जैसा वो यूनियन सेट था ना, वैसे डिफरेंस सेट है। बस इसमें क्या रहेगा, जो कॉमन चीज़ रहेगी वो निकल के आ जाएगी। समझने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल नंबर 18 ले लेता हूँ। 18 में एग्जांपल नंबर 18 में सेट ए दिए, सेट ए दिए। तो ए दिया है तो उसमें एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 5 6। ये 6 एलिमेंट्स है। सेट बी दिया है, उसमें 2 4 6 8 ये सेट के एलिमेंट्स होंगे। अगर कॉमन कॉमन निकाल के देख ले, हम कॉमन कॉमन काट डालते हैं, जो बचेगा ना मीन्स ए में से बी निकालना है ना, तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में से निकल जाएंगे, ऐसा बताना है। तो अगर हम देखें इनमें से कॉमन चीज कौन सी है, 1 माइनस 2 करोगे तो -1 निकलेगा एंड 2 माइनस 1 करोगे तो 1 निकलेगा। तो इस पर से हम कह सकते हैं कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ओके, तो लिखेंगे a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस 1 मीन a। ये a है। ओके ओके, तो ये नॉट इक्वल है। तो हम देख कभी भी सोचते होंगे ना कि इसमें से ये जाएगा, वो उसमें से ये जाए, नहीं, पॉसिबल नहीं। ओके, तो 1 2 जो सेम सेम है ना। ओके, तो वो निकल चुके हैं। तो उसमें ऊपर में से क्या बच रहा है वो देखना है हमें। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, इनमें से जो जो सेम है वो नंबर हट जाएंगे। ये कट गया, 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 बच। अब 8 उसमें नहीं है ना, तो 8 भी कट जाता। तो ए में से ये बी के सारे एलिमेंट्स निकल गए। ओके, वो सिर्फ 8 ही बच रहा है। तो उतना ही बच रहा है। तो ऊपर के ए सेट में क्या बच रहा है, 1 3 5। ओके, तो बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए करेंगे तो मतलब बी में से ए के सारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। तो देखेंगे तो ये तो सारे निकल ही चुके हैं। और अब 8 मीन्स बी में क्या बच रहा है हमारा, लास्ट में एक 8 बच रहा है। सेट में ओनली 8 बच रहा है, तो लिख डालेंगे 8। ओके, तो इस पर से पता चल रहा है कि a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ओके, समझ में आ रही बात। ओके, तो एग्जांपल नंबर 9 19 देख लेते हैं, आपको समझना ज़रूरी है। ओके, तो एग्जांपल नंबर 19 भी ले लेते हैं।
समझना जरूरी है, इसलिए मैं 3-4 एग्जांपल्स तो ले ही लूँगा। मैं समझाने का काम कर रहा हूँ, अब कॉपी मत कीजिएगा। ओके, तो एग्जांपल नंबर 19 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 19 में सेट वी दिया है। सेट वी के एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से है, गूगल से सब AEIOU। सेट बी दिया है। सेट बी के कुछ एलिमेंट्स है, लिखेंगे सेट बी, समझ रहे हो ना? ओके, ऊपर का बात तो समझ में आ चुका होगा आपको। सेट बी, उसके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से AIKU। तो V माइनस बी एंड B माइनस वी क्या होगा डिफरेंस, वो हमें बताना है एग्जाम्पल नंबर 19 में। तो कॉमन तो निकाल लेंगे पहले। ओके, यू कट गए सारे। तो V माइनस बी क्या होगा? V इज इक्वल टू EOIO एंड B माइनस वी क्या होगा? सॉरी, आई भी कटेगा, रुको, आई कट गया। ऊपर क्या बचा? ई और ओ बचा ना, इसलिए वी ई और ओ लिखा। बी माइनस वी करेंगे तो सारे तो कटेंगे, सिर्फ क्या बचेगा? के बचेगा। ओके, हाँ, के बचेगा बी माइनस वी में। सारे कट चुके हैं, जो बचा है जिसमें जो बड़ा हो पहले जो है वो बचेगा। समझ में तो आ रही बात क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? सेट बी में क्या बच रहा है? कटने के बाद के बच रहा है। ओके, सिंपल से लैंग्वेज में अगर इसे ही हम डायग्राम फॉर्म में वेन डायग्राम में बताएंगे तो किस टाइप से बताएंगे? वेन डायग्राम पता है ना, ये एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स पे से हमें बताना होता है क्या क्या यूनिवर्सल में कितने सेट है और सेट में कितने एलिमेंट्स है। ओके, तो ये इस टाइप से डायग्राम होंगे। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ए माइनस बी एंड ए डिफरेंस ए माइनस बी एंड ए डिफरेंस बी क्या होता है? ओके, तो ए माइनस बी में क्या होता है? ये सारा कट, ये मीन जितना ये जो कोवेलेंट होता है ना एक दूसरे से, वो नहीं कटता। और अगर इसमें रहता है ना तो पूरा ले लेता है, सारी चीज़ इसमें से जो कोवेलेंट की है वो भी ले लेता है। ओके, मीन्स जो ओवरलैपिंग की है ना एक दूसरे से वो भी ले लेता है, वो चीज़ भी ले लेता है। और इस पर ओवरलैप नहीं किया है वो चीज़ ले लेता है। ओके, ये ओवरलैप की हुई चीज़ रह जाती है, बस वो जो नहीं किया है ना वो चीज़ माइनस होती है। ओके, ये ओवरलैप किया वाला चीज़ नहीं होता है, ओवरलैप कर लेगा तो ये माइनस भी होता है। अगर आप एक समझते होगे ये ओवरलैप वाली चीज़ पूरा ले लिया, लेकिन आप एक समझते होंगे कि ए माइनस बी और ए डिफरेंस भी इक्वल हो गए। नहीं, ये इज़ नॉट इक्वल। ओके, क्योंकि दोनों में चीज़ अलग हो रही है। ये देखो आप, ये ओवरलैप किया हुआ चीज़ ए माइनस बी में नहीं आ रहा है, जो ओवरलैप किया है वो जैसा का वैसे ही रहता है, लेकिन ये ओवरलैप की चीज़ भी आ जा रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज सारे हो चुके हैं, एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल तो समझ में आ रहे, समझ गया होगा तो ये तो आप खुद से ही कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आपको देखना पड़ेगा, देख लो। अगर देख कर करोगे तो फिर बाद में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई यही आंसर है, आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, एक्सरसाइज 1.4 का हेडिंग डाल ली। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि भाई दो सेट दिए, उनका यूनियन सेट बनाना है। यूनियन सेट बनाना है हमें, लिखेंगे यूनियन सेट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक एक्स सेट दिया है एंड वाई सेट दिया है। यूनियन सेट की हेडिंग डाल ले, क्या करना है? यूनियन सेट बनाना है। ओके,
x इज इक्वल टू x के एलिमेंट कुछ 1 3 5 है एंड y के एलिमेंट 1 2 3 है। तो x यूनियन y कितना होगा a प्लस बी। नहीं मैंने ये चीज़ है ही नहीं। ओके मीन्स अगर ए यूनियन वाई एक्स यूनियन वाई करेंगे तो कॉम एक सेट में तो डबल चीज़ आएगी नहीं, तो 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो ये हमारा सेट बन जाएगा एक्स यूनियन वाई। ओके उसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते। क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक सेट ए दिया है। सेट ए के एलिमेंट ए ई आई ओ यू मीन्स वोवेल्स दिए सारे एंड तो वोवेल्स दिए सारे ए ई आई ओ यू एंड सेट बी के कुछ एलिमेंट्स है ए बी सी। तो ए यूनियन बी करोगे आप तो सारे एलिमेंट्स यूनियन फॉर्म में हो जाएगी। ओके ए की बार लिखना है, डबल ए लिखना है। ओके ए बी सी तो लिख लेगा, बाद में ई आई ओ यू, ये हमारा एक सेट बन जाएगा। ओके ये एक सेट बन गया एंड वैसी टाइप से क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेट बिल्डर फॉर्म में दिए। फर्स्ट वाला जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में और सेकंड वाला है सेट बिल्डर फॉर्म में दिए दोनों, तो हमें समझ लेना है किस टाइप से, फिर हमें उस टाइप से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एक्स आई मीन सेट में सेट बिल्डर फॉर्म में इस टाइप से दिया है एक्स पर एक्स मल्टीपल ऑफ 3 ओके 3 एंड नेचुरल नंबर। तो ये आपके बुक में कुछ अलग टाइप से दिया होगा, लेकिन मैं अपने मन से बता रहा हूँ। ओके तो एंड अगर सेकंड वाला देखेंगे तो उसमें हमें एक मिलेगा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि एक्स और एक्स लेस देन 6 एंड अ नेचुरल नंबर। ओके वो सारे नेचुरल नंबर से एंड 6 से लेस हो रहे। तो अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में देखेंगे तो ऐसे बनेगा, एक सेट ऐसा बनेगा 3 6 9 12 15 कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और बी वाला सेट इस टाइप से बनेगा 1 2 3 4 5। ओके क्योंकि 6 से लेस है, 6 के लेस एंड ग्रेटर इक्वल नहीं है। ओके तो इस पर से हम अगर इसका यूनियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस टाइप से मिलेगा। बी सेट कौन सा है हमारा 1 2 3 4 5, ये एक सेट बनेगा। तो एक्चुअल में सेट कौन से, ये ऊपर वाला ये नहीं नीचे वाला, वो हमें उस पर सेट बिल्डर फॉर्म में समझ में ना आए, लेकिन इसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर ए यूनियन बी करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से रिजल्ट मिलेगा। तो करते सारे जो इक्वल है वो तो आएगा ही नहीं, मीन्स 1 2 3 हो गया, तो मीन्स आगे तो 4 5 एंड फिर 6 9 12 15 एंड कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ओके ये रुकने वाला नहीं, 3 के मल्टीपल है, यूनियन हो गया। ओके समझ में आई बात। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। समझ में आ रही ना बात, क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, सिंपल है। ओके
मेरे लिए भी आपके लिए भी। मैं तो आप बोलोगे पढ़ाने वाला तो अच्छा खासा पढ़ा तो सिंपल तो हो गई, लेकिन आपके लिए भी सिंपल है, करते देखे देखते जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में है एक्स वेर एक्स अब नेचुरल नंबर एंड 1 is a less than x and x is a less than and equal to 6 मीन्स 6 ये जो 1 है, 1 जो नंबर है x उससे छोटा है एंड 6 के इक्वल भी है एंड उसके नीचे भी। तो इस टाइप से तो एक सेट ए बनेगा। तो चलो देखते नहीं अभी क्या है। ओके, एक सेट बनेगा, हैंड सेट भी कुछ बनेगा एक्स वेर एक्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड 6 इज अ लेस देन एक्स एंड एक्स इज अ लेस देन 10। बी नेचुरल नंबर एंड ओके। तो ऐसा एक्चुअल में पता नहीं चल रहा है, तो नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, पूरा हो गया पेज भी। ओके, नेक्स्ट पेज पे एक ए इज इक्वल टू, तो ए के कौन से नंबर्स आ रहे हैं सब एक्चुअल में हमें सेट वेक्टर फॉर्म में नहीं पता चलेगा, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको करने से पहले उसका सेट के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं पहले। क्या इसको करोगे डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उसके एलिमेंट्स कौन से आएंगे वो देख लेते हैं। तो ए से सेट ए के एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से आएंगे 2 3 4 5 6, क्योंकि कहा गया है कि एक्स वेर नेचुरल नंबर एंड 1 से मीन्स एक्स जो है जो नंबर से वो ग्रेट है किससे 1 से एंड 6 के नियर अबाउट आएंगे। तो ये हमारा 2 3 4 5 हो गया एंड सेट बी के एलिमेंट्स कुछ 7 8 9 आएंगे, क्योंकि 6 से ग्रेट है एंड 10 से लेस है। ओके, अगर हम इनका यूनियन सेट बना देते हैं तो क्या बनता है हमारा, यूनियन सेट बना देते हैं क्या मिलता है, अगर यूनियन सेट का बना देंगे तो अगर इनका सेट यूनियन करोगे तो ए यूनियन बी, तो हमें दिख रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 7 8 9 10 तक लिख दो फटाफट, बात खत्म। सिंपल सी बात है, ज़्यादा घुमा फिरा करने का नहीं। दिख रहा है सामने सामने, अगर डबल नंबर आते होंगे उसमें भी इसमें भी तो डबल नहीं लिखना है, सिंगल टाइम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ओके क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सेट दिए ए सेट में कुछ एलिमेंट्स ए एंड बी है एंड सेट बी में एलिमेंट ए बी सी है। इस टाइप के 3 एलिमेंट से अगर हम देखेंगे, कहा गया है कि अगर ए सबसेट बी है क्या, ऐसा पूछा, ए सबसेट बी है क्या नहीं ऐसा बताना है एंड या ए यूनियन बी क्या होगा ऐसा पूछा गया। 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये तो है ए यूनियन बी क्या होगा, ये तो हमें फाइंड आउट पहले से ही करना है। अगर हम देखेंगे कि हमें पिछले क्वेश्चन पे से ही दिख रहा है ए आ रहा है बी आ रहा है, तो ये तो है ही सबसेट है, सिंपल सी बात है, हाँ कर दो। एंड इसके हमें एक यूनियन बनाना है, तो ए यूनियन बी लिखेंगे, तो ए आ गया, बी आ गया,
सी आ गया, मीन्स ये तो सेट बी बन गया। ओके, ऐसे लिखो, ये फिर सेट बी भी लिख सकता हूँ, इक्वल करके सेट बी लिख दो, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, बात एक ही है। ओके, इसको सेट बी का नाम दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा एक छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ। ओके, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था। ओके, चलो देख लेते हैं, वो भी बच गया तो भाई गलती हो गई, माफ़ करना, छूट गया था मेरे से, जल्दी जल्दी में मैंने कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 5, उसका एलिमेंट्स एक सेट है, सेट के ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 1 2 3, एंड बी इज इक्वल टू 5, मीन्स एम्प्टी सेट है। एंड अगर ए यूनियन बी करोगे तो 1 2 3 आएगा, जिसे हम ए कहेंगे। ओके, इस टाइप से होगा। और डाउट कुछ नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गई बात, सिंपल सा था, सिंपल सा था, सिंपल सा, सिंपल था, करते जाओ, आपको मिलते जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ मीन्स अगर ए सबसेट ऑफ बी, सो ए यूनियन बी कितना होता है। ओके, जस्ट सपोज इफ ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, राइट, यही मतलब होता है ना सबसेट का। ओके, इसका मतलब ये होता है, तो जस्ट सपोज हम 2 सेट ले लेते, चलो ए इज इक्वल टू, चलो करते, तुम को ऐसे नहीं समझेगा, लिख कर ही समझाता हूँ। सपोज ए इज इक्वल टू, मीन्स ए सेट है, तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3, मन से ले रहा हूँ, इधर दिया नहीं है, मन से बता रहा हूँ। एंड सेट बी के एलिमेंट्स है 2 3, आई मीन 1 2 3 4, वैसे रेस्ट चलते रहेगा। तो हमें सेट आई मीन ए यूनियन बी करोगे, तो ये तो बी निकल के आ रहा है ना। ओके, हो गई बात, समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ, चलो समझ में आ गई ना बात क्या हो रहा है, फटाफट करते जा रहा हूँ। चलो ज़्यादा सोचते नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। इफ अगर ये चारों सेट हो गए, तो नीचे के कुछ क्वेश्चन दिए वो हमें सॉल्व करने हैं, मीन्स यूनियन क्या होगा इनका। तो सेट ए दिया है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6, सी दिया है 5 6 7 8, एंड डी दिया है 7 8 9 10। ओके, सिंपल सी बात। ओके, डी सेट लिख देते हैं 7 8 9 10, 7 8 9 10। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी दिए, तो ए यूनियन बी कितना होगा, देख लो, जो कॉमन जो सेम सेम है, ऊपर केस में भी वही नंबर, नीचे में भी वही नंबर है, तो डबल में सिंपल से लिख देना 1 2 6, सिंपल सी बात, 1 2 3 4 5 6, तो सीधा एक सीरीज बना लो, बन गया हमारा यूनियन सेट। हो गया, हो गया, हो गया। एंड सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, तो ए के एलिमेंट्स एंड सी तक 1 2 3 4, एंड सी से 5 6 7 8, 1 2 8 लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिंपल सी बात। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3, बी यूनियन सी। ओके, बी के एलिमेंट्स 3 4 5 6, एंड
सी के एलिमेंट्स 5 6 7 8 इन 3 सेट 3 4 5 6 7 8 3 4 6 3 4 5 6 7 8 बात खत्म। ओके क्वेश्चन नंबर 4 बी यूनियन डी। बी के एलिमेंट 3 4 5 6 एंड डी के एलिमेंट 7 8 9 10 मीन्स 3 to 10 3 to 10 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके सब कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ने दिया है ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब सारे 1 to लेके 10 I mean sorry 8 1 to 8 एक डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I mean 9 आएगा 8 आएगा ओनली। ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, फटाफट करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 makes 1 to 10 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 7 है बी यूनियन सी यूनियन डी। ओके तो बी का एलिमेंट्स कौन से 3 4 5 6 यूनियन सी 5 6 7 8 एंड डी 7 8 9 10 means 3 to 10 3 to 10। ओके हो गए सारे एलिमेंट्स। ओके 3 to 10। ओके तो हो चुके सारे क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए पसंदीदा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले कुछ टॉपिक्स है आई मीन क्वेश्चन है अगले वीडियो लेक्चर में करवाऊंगा। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब बेल आइकॉन आपके लिए जो वो कर लेना। मैं डेली पर डे डालते रहता हूँ वीडियो लेक्चर, आपको समझ में आए उस स्टाइल में। तो आज तक के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ओके तो बाय बाय।